मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, गुनाहों के लिए, अय्याशियों के लिए, गुनाहों के अड्डों को आबाद करने के लिए अलग अलग मकामात पर, अलग अलग अंदाज से, अलग अलग मौके पर इंसान गुनाह के लिए मौके फराहम करता है। कोई कहता है फला मौका आ जाए तो ये इश्क का दिन मनाया जाए, कोई कहता है फला मौका आ जाए तो पिकनिक पर जाया जाए, कोई कहता है फला मौका आ जाए तो नए साल की खुशियां मनाई जाए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, अगर नए साल की खुशी लोग सिर्फ इतना मनाते कि उस वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ करते कि मेरे अल्लाह हमारा एक साल गुजर चुका, अब हमने जो जराइम किए हैं तो उसे माफ फरमा दे, हमने जो गुनाह किए हैं तो उसे माफ फरमा दे, अगर इतना करते तो बहुत था। लेकिन अल्लाह अकबर, नया साल, नए साल को इस्तकबाल देते हुए लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर गुनाहों के लिए मौके तलाश किए, और बिलखुसूस गुनाह करने वाले कभी गोवा का रुख करते हैं, कभी बंबई का रुख करते हैं, कभी पिकनिक पॉइंट का रुख करते हैं, कभी बागों का, पार्कों का रुख करते हैं, कभी समंदर के किनारों का रुख करते हैं। और ये न्यू ईयर मनाना एक बहाना है, दरअसल वो गुनाह के लिए मौके तलाश करते हैं। और ये सारे काम वो लोग करते हैं जिसको अल्लाह ने खुशहाल किया। अक्सरियत कुछ चर्बी चढ़े हुए गरीब भी हैं, जिनके लिए बुजुर्गों ने कहा है कि गरीब के पेट में 4 पांव होते हैं। ऐसे लोग भी मालदारों की बराबरी के लिए गुनाहों के मौके तलाश करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, न्यू ईयर के हवाले से 3 गुनाह खास तौर पर किए जाते हैं। एक तो शराब, एक तो ज़िना, अल्लाह अकबर, और एक तो जुल्म। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लोगों ने अब ये अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि 31 दिसंबर को हमें वो नाइट मनानी ही होगी। और पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि अल्लाह अकबर, दुबई जैसे शहरों को ऐसे सजाया जाता है जैसे दुल्हन। नाम निहाद इस्लामी ममालिक कहलाने वाले भी इस नहूसत में मुब्तला है। शराब, शबाब, मौसीकी, म्यूजिक, गाने, ये सारी नहूसत। अगर दुनिया की दूसरी कौमें इस लानत में मुब्तला है तो हमें ताज्जुब नहीं, इसलिए कि जिनके पास कानून ही ना हो, जिनके पास दस्तूर ही ना हो, अगर वो ये सारी बुराइयां करें तो ताज्जुब की बात नहीं। क्योंकि जिनके हाथ कटे हों, जिनकी आंखें अंधी हो, जिनके कान बहरे हों, अगर वो ये सारी लानतों में डूबे कोई ताज्जुब नहीं। लेकिन जिसके पास रहमतुल लिल आलमीन का कानून मौजूद हो, जिसके पास कुरान जैसी किताब मौजूद हो, जिसके पास अहदीस मुस्तफा जैसी, अल्लाह अकबर, अजीम नेमतें मौजूद हो, वो कौम भी दूसरों को देखते हुए, मुशरिकीन को देखते हुए, काफिरों को देखते हुए, ईसाई और यहूदियों को देखते हुए वो सारी लानत में मुब्तला हो जाएं तो अल्लाह अकबर, उनका हाल क्या होगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, जवानी अय्याशी के लिए अल्लाह ने नहीं दी है।